प्यार से बोलना दर निरंकार जी। आज आप जी के आगे समर्पित एक और नई साखी, जिसका कि विषय है माँ बेटे का प्रेम। अद्भुत प्यार, दिल को छू लेने वाली कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बहन होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है सोनू और छोटे बेटे का नाम होता है निक्की। माँ अपने बड़े बेटे से छोटे मोटे काम भी करवा लेती है, क्योंकि बड़ा था वो। सोनू की उम्र करीब करीब 12 साल और उसके छोटे भाई निक्की की उम्र करीब 5 साल की होती है। बड़े होने के कारण माँ उससे छोटे मोटे काम करवा लेती थी, जैसे दुकान से सामान ले आना, बाज़ार से सब्ज़ी लाना, या फिर पौधों में पानी लगाना, साइकिल धो ले बेटा, कमरे की छोटी मोटी सी सफाई कर देना। ऐसे काम वो अपने बड़े बेटे से करवा लेती थी। सोनू बड़ा था, काम तो करता था, पर उसको भी इतना वो नहीं था, वो भी ना समझ ही था। 12 साल का था। वो काम तो करता था, परंतु मन में हमेशा सोचता रहता था कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, माँ मुझे कुछ नहीं देती है। उसने सोचा कि इस बारे में मैं अपनी माँ से बात करूँगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने क्या किया कि उसने एक कागज़ में अपनी सारी बात लिखी और लिखकर उसने सोचा मैं ना अपनी माँ को दूँगा। कुछ देर बाद वह कागज़ लेकर कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ उसके छोटे भाई निक्की को होमवर्क करवा रही थी। उसने चुपचाप माँ के सामने वह कागज़ आगे बढ़ा दिया और जैसे ही उसने देखा कि माँ ने कागज़ हाथ में लिया, वह कमरे से बाहर आ गया। उसमें लिखा उसने कि माँ मैंने इस सप्ताह में जो भी काम किया है उसका हिसाब मैं कागज़ में लिख रहा हूँ। मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेने गया, 50 रुपये। मैंने पौधों में पानी डाला, उनकी देख रेख की, 20 रुपये। मैंने अपनी साइकिल भी खुद धोई, 5 रुपये। और मैंने अलमारी भी सेट की, उसके भी 5 रुपये। और उसने 1-2 और भी ऐसे अपने काम लिख दिए और उनके पैसे लिख दिए। उसके बाद उसने नीचे लिख दिया कि कुल मिला के मेरे 110 रुपये माँ हो गए हैं। माँ मुझे इन कामों के पैसे बने हैं, वो मुझे पॉकेट मनी के रूप में चाहिए, क्योंकि आखिर में कोई भी काम मुफ्त नहीं किया जाता है। और नीचे उसने लिख दिया आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। फिर माँ ने सोचा कि मैं भी ना कुछ कागज़ पर लिख के दे दूँ। कुछ देर बाद माँ ने भी अपनी लिस्ट कागज़ में बनाई। कुछ देर बाद वह आंगन में गई, जहाँ सोनू झूले पर बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है, ये मेरा हिसाब है। मैंने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं बेटा। तुम भूखे होते थे तब मैं तुम्हें अपने आंचल का दूध पिलाती थी, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे, तुम्हारा ख्याल रखा, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। जब तुम बेटा बीमार पड़ते तो रात रात भर तुम्हारे साथ में जाग कर तुम्हारा ख्याल रखना, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। इन सबसे बढ़कर बेटा कि जो तुम चीज़ मांगते हम तुम्हें हर एक वो चीज़ दिलाते और अपने मन की इच्छा अपने ही अंदर दबा लेते, क्या उसकी कीमत कुछ भी नहीं बेटा? और मेरे प्यार की कीमत,
क्या तुम उसकी कीमत लगा सकते हो? वो तो अनमोल है। यह पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। वह भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मम्मी, मैंने नहीं सोचा कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफ़ें सही, आज मेरी समझ में आ गया है। आई लव यू मम्मी। माँ का प्यार अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना ही चुकाई जा सकती है। प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय।